स्टार्ट करते हैं। थोड़ा थोड़ा याद है क्या तुम्हें लिमिट्स 11th वाला? देखो लिमिट्स में ना हम लोग ये जानना चाहते हैं कि फंक्शन किस वैल्यू को रीच कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं जानना चाहते, ये हमारा इंटेंशन अभी नहीं है। वो आगे जाकर के कॉन्टिन्यूटी में रहेगा वो इंटेंशन हमारा। ठीक है। हम बस ये जानना चाह रहे हैं कि फंक्शन किस वैल्यू को रीच कर रहा है करके। जैसे कि क्योंकि तुम इंट्रोडक्शन पहले सुन चुके हो इसलिए मैं इसको दोबारा ना बहुत डिटेल में नहीं बताऊंगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट को। ठीक है। जैसे कि अगर एक फंक्शन है वाई एक्स, और मैं बोलूँ कि ये फंक्शन की वैल्यू कितनी है एक्स इक्वल टू 4 में, तो फंक्शन की वैल्यू एक्स इक्वल टू 4 में एग्जिस्ट नहीं करती है। एफ ऑफ 4 जो डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। क्यों? क्योंकि वो तो डोमेन में ही नहीं है। अगर डोमेन में होता तो डिफाइन होना जरूरी होता। डोमेन में ही नहीं है। बट मैं अगर तुम्हें बोलूँ कि फंक्शन जो है वो किस वैल्यू को टेंड कर रहा है, जब एक्स 4 को टेंड कर रहा है तब तुम बोलना कि फंक्शन 6 को टेंड कर रहा है। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से तो 6 को टेंड कर ही रहा है, राइट हैंड साइड में फंक्शन है नहीं, तो फंक्शन की लिमिट 6 बोल देंगे। ठीक है। यहाँ पे आओ, इस ग्राफ को देखो। इस ग्राफ में जैसे फंक्शन जब एक्स जीरो को टेंड कर रहा है, एक्स जब जीरो को टेंड कर रहा है तो फंक्शन किसको टेंड कर रहा है? फंक्शन इज टेंडिंग टू जीरो। फंक्शन टेंडिंग तो मतलब वाई कहाँ टेंड कर रहा है? ठीक है। एफ ऑफ जीरो नॉट डिफाइंड है। फिर यहाँ को देखो, इस वाले पॉइंट को। तो जब फंक्शन जब एक्स वन को टेंड कर रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, ये नोटेशन याद है? वन को टेंड करना फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। तो वन को मतलब ग्राफ पे चलते हुए आओ तो कहाँ पहुंच रहे हो? -1 पे। जब एक्स टेंड कर रहा हो वन को फ्रॉम द प्लस साइड, तो ग्राफ पे चलते हुए आओ, किसको टेंड कर रहा है फंक्शन? जीरो को। ठीक है। तो हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, बट दे आर नॉट सेम। सो लिमिट ऑफ द फंक्शन एज अ फंक्शन, पूरा होल फंक्शन एज अ होल किधर जा रहा है? वो डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ऑफ द फंक्शन एट दिस पॉइंट, लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स व्हेन एक्स इज टेंडिंग टू 1 डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट नहीं एग्जिस्ट करता। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? यस। राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है क्या? यस। ठीक है। अब इस वाले केस में, इस वाले केस में लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है। राइट हैंड लिमिट की तो बात करने को है ही नहीं, इसलिए बात नहीं कर रहे उसकी। लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करता है, लिमिट एग्जिस्ट करता है, दोनों की वैल्यू 1 है, फंक्शनल वैल्यू भी 1 है। ठीक है। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू है यार, यहाँ पे मैं ध्यान नहीं दे रहा था। ये फंक्शन, यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू ये है, काला डॉट बना रखा है उन्होंने। यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है बट लिमिट, हाँ फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, लिमिट भी एग्जिस्ट कर रही है, बट लिमिट फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं है। ठीक है ना? सबको क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। देखो इसको, एक एग्जाम्पल को देखो, मैं कराते जाता हूँ। ये बताना है, लिखते जाना तुम। चलो तुम मत लिखो यार, मत मत लिखो, फिर बहुत टाइम की होगा। फंक्शन पे जीरो से लेफ्ट के साइड से आ रहे हैं, जीरो से लेफ्ट के से साइड के से आ रहे हैं, फंक्शन ही नहीं है पीछे साइड तो। लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, द फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। लिमिट ही नहीं है क्योंकि फंक्शन ही नहीं है। फंक्शन ही नहीं है तो लिमिट भी नहीं है। वैसे बात ही नहीं करनी चाहिए थी, इसको क्वेश्चन ही नहीं पूछना चाहिए था। जीरो की तरफ तो जा रहे हैं बट प्लस साइड से जा रहे हैं, तो -1 आंसर है। तो -1 आंसर है, ये आंसर -1 आंसर। थर्ड, वन की तरफ जा रहे हैं बट लेफ्ट साइड से जा रहे हैं, इसका मतलब है वन की तरफ जा रहे हो, वन की तरफ जा रहे हो एक्स में, बट मतलब फंक्शन में, बट माइनस साइड से जा रहे हो, तो 1 आंसर आएगा। ठीक है।
करना तुम घर पे। 6 पे क्या बोलते थे, 6 पे देख लो एक बार, 6 पे, 6 पे लेफ्ट साइड से जाओगे तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलोगे या तो माइनस इन्फिनिटी बोलोगे। वैसे हम लोग एक्चुअली में डज नॉट एग्जिस्ट बोलते हैं, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, ये देखो इन्होंने क्या लिख दिया है, माइनस इन्फिनिटी लिख दिया है, बट ऐसा आंसर नहीं लिखना चाहिए हम लोग को। लिखना चाहिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट इज नॉट फाइनाइट। एक ही बात है, समझ ही रहो, इन्फिनिटी वैसे भी डज नॉट एग्जिस्ट। इतनी बड़ी कोई पाप नहीं कर दी इन्होंने। तो यू विल डू दिस क्वेश्चन एट योर होम, एट योर ओन कंफर्ट। ठीक है, चलो फिर ये मेरे को बता दो इसमें से, इस क्वेश्चन ये जो ग्राफ दिख रहा है ना उसके लिए, चलो तो मुझे बस ये वाली वैल्यू बता दे। हाँ सॉरी, ये वाली वैल्यू बता दो, ये वाली लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 एफ ऑफ एक्स, ये बताओ तुम मेरे को। ये आंसर देना, कॉमा एल एच एल आंसर देना, कॉमा आर एच एल आंसर देना, कॉमा एफ ऑफ 1 आंसर देना। ये चारों आंसर देना, 4 कॉमा सेपरेटेड आंसर होने चाहिए तुम्हारे। एफ ऑफ 1 है वो ना, एफ ऑफ 1। 4 कॉमा सेपरेटेड आंसर जल्दी जल्दी दो। सब लोग दो, टाइप क्यों नहीं कर रहे हो तुम लोग, इतना टाइम क्या लग रहा है तुम लोग को। कॉमा सेपरेटेड चार चार होने चाहिए, 3 कैसे दे रहा है हर्ष। इतने लोगों में सिर्फ अभी हर्ष का आंसर ही करेक्ट है, बाकी लोग क्या कर रहे हो भाई तुम। 11th रिवाइज करो। मैं तुम्हें यार 11th नहीं रिवाइज करा सकता, उससे ऊपर बिल्डअप होना है। कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में 12th में ऑल टुगेदर इसको नया पढ़ाते हैं क्योंकि उनको 11th वाले एग्जाम से मतलब नहीं होता है, तो उन्होंने नहीं पढ़ा होता है इसलिए इतने बेसिक से कराते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा बेसिक से नहीं कराऊंगा बिकॉज वी हैव डन इट। देखो पहले तो एल के बारे में बात कर लेते हैं। एल क्या होता है कि एक्स इक्वल टू 1 की तरफ टेंड तो करो, बट ग्राफ में लेफ्ट साइड से टेंड करो, ग्राफ में ना, ग्राफ पे चढ़ते जाओ। किस वैल्यू को टेंड कर रहे हो, 2 को, तो इसका आंसर तो 2 हो गया। ग्राफ ग्राफ तो है ना यहाँ पे, तो राइट साइड से टेंड करो, राइट साइड से टेंड किए तो 1 की तरफ आए, तो यहाँ आंसर 1 हो गया है। एफ ऑफ -1 में वो देखते हैं कि वहाँ पे फंक्शन एक्चुअली कहाँ पे है, तो ये 1 हो गया। ठीक है, कॉमा 1 है ये। एल एच एल आर एच एल बराबर नहीं है तो डज नॉट एग्जिस्ट बोलेंगे। अच्छा, ये करेक्ट आंसर है। ये डॉट है बाय द वे, जिनको नहीं दिख रहा है, ये डॉट है, और यहाँ पे मतलब वो फील्ड डॉट है और ये वेकेंट डॉट है। चलो आगे बढ़ते हैं। हर्षिता समझ गई क्या, गलत लिख रही थी आंसर तुम।
ये सब याद होगा, सम रूल। यहाँ पे कुछ होगा, ये लोग ना गलती कर दिए, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एन होगा, यहाँ पे एन होगा, पता नहीं इनका एन क्यों मिट गया है। ठीक है, कब, इफ एन एंड एम एग्जिस्ट फाइनाइटली, फाइनाइटली क्या बोलना चाह रहे हैं, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का ही आंसर आ गया, तब इस तरीके से उसको नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो, तब इस तरीके से नहीं कर सकते हो अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ गया है तो। ठीक है, तब कैसे करोगे, तब कोई दूसरे मेथड से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, जब फाइनाइट है ना तभी कर सकते हो, जीरो भी एक फाइनाइट नंबर होता है, याद रखना। ठीक है, अगर यहीं पे अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आ जाता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। तब ये जो इसने लिख रखा है ये तो तुम्हारे कॉमन अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रखा है भाई, दोनों यहाँ पे इनफाइनाइट हैं, दोनों इनफाइनाइट है, मैं मानता हूँ। ठीक है, बट कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी को इंटरप्रेट करने में कोई दिक्कत है क्या। कौन से इनडिटरमिनेट फॉर्म थे सर यही याद नहीं है ना, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, लिखो कॉपी में कहीं पे। तो बट इंफिनिटी बचे। क्या गलत किया क्या मैंने ये, नो सर। हाँ बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो। हाँ बोल रहे हो कि नो बोल रहे हो। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है या ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कैसे पता करते थे। ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है या फिर ये एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कैसे पता करते थे। चेक करते थे आसपास में, आसपास में मैं चेक। बोल रहा हूँ सर। यार आवाज़ में दिक्कत आ रही है, देखो तुम्हारी आवाज़ नहीं आ रही सही। अगर ये 0.1 होता और इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तभी भी ये जीरो की तरफ जा रहा होता। ठीक है, अगर ये -0.1 होता और ये अगर इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता तभी भी ये जीरो की तरफ जा रहा होता। ठीक है, तो कुछ भी हो जाए ये जीरो की तरफ ही टेंड कर रहा है इसके आसपास में, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे पता नहीं चल रहा है, ये बोल रहा है जीरो की तरफ जाओ, सॉरी ये बोल रहा है वन की तरफ जाओ, ये बोल रहा है इन्फिनिटी की तरफ जाओ। ठीक है, इसलिए ये करेक्ट लिखा है मैंने मेरे हिसाब से। स्क्रीनशॉट खींच करके रख सकते हो अगर तुम्हें डाउट हो रहा है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है ना, तो करेक्ट लिख रखा है हमने। तो ये रूल्स फिलहाल याद रखो। ये रूल कब, ये रूल में क्या दिक्कत आएगी, ये रूल में वही दिक्कत आएगी कहीं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी ना आ जाए। जीरो माइनस जीरो आएगा तो चलेगा ना, ये आएगा तो नहीं चलेगा, तब अलग मत करना। अलग मत करना का क्या मतलब है, तब इसको तुम अलग सॉल्व कियो, इसको अलग सॉल्व कियो, तभी तो तुमने ऐसा लिख रखा है, तब ऐसा मत करना, तब इस इंटरनल को सॉल्व करना। ठीक है, आएगा क्वेश्चन में आएगा तो बताऊंगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ सकती है, यहाँ पे इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी वाली प्रॉब्लम आएगी क्या, नहीं। इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आई तो प्रॉब्लम थोड़ी है वो, इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी आई तो पता तो है भाई ये है। ठीक है, जीरो इंटू जीरो आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बस जीरो इंटू इन्फिनिटी ना आ जाए। ठीक है, देखो
एक आंसर अगर मेरा फाइनाइट आ गया है, एक लिमिट को मैं जानता हूं फाइनाइट है, तो दूसरा चाहे कुछ भी रहे, ठीक है। अगर एक फाइनाइट एंड नॉन जीरो है तो दूसरा चाहे कुछ भी रहे, लिमिट तुम्हें मिल ही जाएगी। पर जीरो इंटू इन्फिनिटी का फॉर्म इधर मत आना चाहिए। यहाँ पे समझ ही रहे हो, जीरो अपन जीरो मत आए, इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी मत आए, नीचे वाला जीरो मत रहे, 4/0 भी मत आ जाए, ठीक है। तभी भी तुम शायद गड़बड़ कर रहे हो, ठीक है ना। देखेंगे, क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। कांस्टेंट वाला बात, कांस्टेंट अगर अंदर में रहता है तो कांस्टेंट है, सिर्फ एक नंबर है, वो फंक्शन के मोटाई को कम या ज़्यादा कर रहा होगा, ठीक है। ये बाहर आ जाती है, बाहर रहता है, पढ़ रखा होगा हमने इसको पहले भी, पावर रूल। लिखा नहीं है, इसको बाद में देखते हैं। देखो ये वाली बात क्या लिख रखी है, अगर एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, तो लिमिट अंदर घुस जाता है, सीधे सीधे नहीं घुस जाता, हर बार नहीं घुस पाता है। कब घुसता है? प्रोवाइडेड दैट एफ ऑफ सर एक्स इज, हाँ। सर पेज थोड़ा जूम कर लो ना। यार ये ना थोड़ा फट करके आ रहा है, पता नहीं क्यों। दिख रहा है क्या? और जूम करूं? नहीं सर ठीक है बस। हमेशा अंदर नहीं घुस जाता ये, हर बार अंदर नहीं एंटर होता, ठीक है। अंदर वाली की वैल्यू अगर m है तो m तो लिख दिया हमने, ठीक है ना, बट हर बार नहीं होता। ये होना चाहिए ना कि फंक्शन वहां पे कंटिन्यूस तो रहे, तभी तो ऐसा लिखना चाहोगे, ठीक है। तभी ना अंदर में ऐसे लिखोगे। अब एफ एफ वहां पे है ही नहीं कंटिन्यूस, कंटिन्यूस नहीं होने का क्या मतलब होता है जानते हो ना। जा रहे हो कंटिन्यूस ना होकर के कुछ डिसकंटिन्यूटी आ गई किसी प्रकार की वहां पे, वो वहां तक कैसे गए, फिर उसके आगे ऐसा करके आगे गए, ठीक है। इस टाइप की चीज़ों में अंदर नहीं एंटर कराएंगे। जैसे कि एग्जांपल दिया उन्होंने, ये देखो, एक्सटेंडिंग टू एन एल एन जी ऑफ एक्स। तो जब ये यार एग्जांपल के थ्रू देखेंगे, छोड़ो। ये बोल रहा है इसका आंसर तभी एल एन एम होगा जब एल एन एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एम, ठीक है। आ जाओ, छोड़ो इसको, छोड़ो। इसने ये सब बातें बता रखी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी इज नॉट एन इनडिटरमिनेट फॉर्म। यार मुझे इंडिटरमिनेट फॉर्म को डिस्कस करना है तो बताना मेरे को, टेक्स्ट में यहीं पे ही बताओ अभी, बिकॉज आई एम अंडरस्टैंडिंग कि तुमने पहले पढ़ रखा है। इनमें प्रॉब्लम नहीं है, दीज आर नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। दीज आर नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म्स। ये चीज़ को याद रखना है तुम्हें फिलहाल। ये तुमने फिर से 11th में किया हुआ है। जब x टेंड कर रहा है a को, तो x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a जो होता है ये होता है। इनफैक्ट ये डिफ्रेंशिएशन है। आगे जाकर के तुमने डिफ्रेंशिएशन की डेफिनेशन ही ऐसे पढ़ोगे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का पावर n जो होता है वो ये होता है, ये तो जानते ही हो। डिफ्रेंशिएशन किस जगह पे निकाल रहे हैं? डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं एट एक्स इक्वल टू ए। तो इसका वैसे तुम आंसर ये जानते हो, फिर क्या बोलते हो, एट एक्स इक्वल टू ए। तो ये एन ए एन माइनस वन, हम लोग ये डिफ्रेंशिएशन का मतलब है, ये आगे जाकर के पढ़ेंगे, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन चैप्टर में। तो देखो, ठीक है, छोड़ो फिर। अब इसमें आओ, क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन से सीखो थोड़ा, ठीक है ना। देखो, एक क्वेश्चन है कि x टेंड टू जीरो, सॉरी x टेंड टू टू कर रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले क्या सोचूंगा, ये सोचो, थॉट प्रोसेस को सोचो। मैं पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, पहले ही वैल्यू पुट कर दिया। जैसे कि इस पे जब पुट किया तो ये 1/0 आ जाने के चलते ये इन्फिनिटी हुआ। प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं है यहाँ पे। किसी की लिमिट इन्फिनिटी आ सकती है क्या? मतलब इन्फिनिटी आ रही है मतलब डज नॉट एग्जिस्ट आ सकती है क्या? हाँ, उसकी लिमिट की आंसर डज नॉट एग्जिस्ट हो सकती है। तो यहाँ पे अभी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई है। अगर मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछता
कि लिमिट x टेंड टू 2 कितना होगा जब 1/x-2 होगा, तो तुम बोलते कि ये जो है एक्सप्रेशन आंसर इसका होता है डज नॉट एग्जिस्ट। ये आंसर देते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कुछ बंदे लोग इन्फिनिटी आंसर दे देते हैं। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे पुट करके देखा सेपरेटली, मैं क्या अप्लाई कर रहा हूँ याद है? अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था ना कि तुम्हें जो दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं, जो दो अलग अलग पार्ट दिख रहे हैं उसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, बशर्ते वो कुछ इलीगल फॉर्म मत आ जाए, वो 7 इलीगल फॉर्म में से। अब यहाँ पे जब गए तो यहाँ पे फिर सेकंड वाले पार्ट में मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ, देखो ऊपर में लिमिट लगा रहा हूँ और नीचे में लिमिट लगा रहा हूँ सेकंड वाले पार्ट में ही। ये मैं करके देख रहा हूँ, बस 0/0 मत आ जाए। समझ रहे हो? 0/0 आएगा तो ऊपर नीचे को अलग अलग सॉल्व नहीं कर सकता मैं, मुझे एक साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं पहले डाल करके देख रहा हूँ, 2 इंटू 4-3 अपॉन 2 डालूंगा नीचे में, 8 -2 2 4 3 12 प्लस 2। ठीक है, नीचे में 0 ना आ जाए, नीचे में 0 मत आ जाए। नीचे में 0 आ गया नीचे में, ठीक है, तब हम लोग ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग को। अच्छा ठीक है, एज सच प्रॉब्लम नहीं है यार, ऊपर में भी अगर 0 आ जाता ना तब प्रॉब्लम थी। समझ रहे हो? अगर ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर ऊपर में भी 0 आ जाता ना तो मैंने जो सेपरेट किया है उससे आंसर मेरा खुद ही 0/0 आ जाता, तो ये प्रॉब्लम होती। ठीक है, अभी एज सच इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो ये नीचे में 0 आने के चलते और ऊपर में 2 आने के चलते मेरा आंसर इसका इन्फिनिटी आया है। मेरे को इस पूरे का आंसर, अरे यार क्या हो रहा है, मेरे को इसका आंसर इन्फिनिटी आया है ना? अब क्या हो गया, इसका भी आंसर इन्फिनिटी है, उसका भी आंसर इन्फिनिटी है। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है। I have reached an indeterminate form by separately solving the two things. So I will discard everything. I will say whatever I did up till now is completely useless. I will discard it immediately and I will go by some other method. Some other method मतलब उनको separately solve ना करते हुए। ठीक है, separately solve नहीं करूंगा मैं। separately कैसे solve किया था, इसमें वैल्यू पुट कर दी थी फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी थी, वो नहीं करूंगा, है ना? अब मैं ना इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा, इनको डिनोमिनेटर में लूंगा। ठीक है, ये टाइप की हरकत करनी होगी। ठीक है, तो देखो कैसे सॉल्व किया इसने। बोला है इस चीज़ को, इसको फैक्टराइज कर दिया है। 0 तो एक फैक्टर था ही, अगर 0 एक फैक्टर था तो 0 को बाहर एक्स को बाहर निकाले तो कर सकते हो ये चीज़ को। ठीक है ना? जब ऐसा कर दिए हो तो अभी तक कुछ कट मिट तो हुआ नहीं है, कुछ भी कट पिट नहीं किया तुमने तो कोई फ़ायदा नहीं है अभी तक। फिर इसको इसने मल्टीप्लाई किया, ये देखो मल्टीप्लाई करके ऊपर में सॉल्व करने पे ये आएगा। डरो मत, बस सुनते जाओ कहानी की तरह। तो जब ऊपर में आएगा, ठीक है ना, तो ऊपर को भी फैक्टराइज कर दिया उसने, फिर एक बार कट पिट कर दिया इसने, कट पिट किया है। अभी तक लिमिट नहीं अप्लाई किया, देखो लिमिट ऑफ एफ प्लस लिमिट ऑफ जी जैसा कुछ नहीं किया है। फिर अभी इसमें अप्लाई करना चाह रहा है वो, इसमें भी अप्लाई करेगा। तो इसमें पहले ऊपर में अप्लाई किया तो -1 आया और नीचे में अप्लाई किया तो 2 इंटू 1 आया। ठीक है ना? व्हाट इज माई एम, एक बार सुनना ध्यान से। तो -1/2 आया है, ठीक है ना? कब, अभी भी हम लोग क्या किए हैं, एक बार ऊपर में अलग अप्लाई किए हैं, एक बार नीचे में अलग अप्लाई किए हैं, इफ यू आर अंडरस्टैंडिंग इट। अगर अभी भी 0/0 आ जाता ना तो फिर भी और इसको इंटरनली कुछ सॉल्व करने का सोचते, कुछ मेथड से सोचते, बट ऐसा नहीं आया, लकीली ये आ गया। ठीक है, तो थंब रूल क्या है, डाल दो, पहले डाल दो और देखो कि कोई भी इलीगल फॉर्म मत आता रहे। अगर इलीगल फॉर्म नहीं आ रहा है तो आप सॉल्व करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ठीक है, इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क। ये देखो एक ये है, ठीक है, ये क्वेश्चन तुम्हें रीडेबल है क्या? 2 टू द पावर एक्स प्लस 2 टू द पावर 3 माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन 2 टू द पावर -x/2 माइनस 2 टू द पावर 1 माइनस एक्स। देखो ऐसे क्वेश्चन ना मैं बोर्ड पे कराना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, लिख लिख करके जाना पड़ेगा, बहुत लंबा एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, डरो मत, सिर्फ कहानी की तरह सुनो। कहानी क्या है, पहले तो डाल दो, एक बार डाल तो दो वैल्यू को, क्या पता इनडिटरमिनेट फॉर्म हो ही ना। ठीक है, तो अगर वैल्यू डालोगे तो क्या फॉर्म आ रहा है, 2 टू द पावर 2 प्लस 2 टू द पावर 1 माइनस 6 अपॉन 2 टू द पावर -1 माइनस 2 टू द पावर -1। तो नीचे आ गया 0,
ठीक है, और ऊपर में कितना आ गया है 0। तो सिर्फ डाल देने से ना 0/0 का फॉर्म बन गया ये। ठीक है, अब हम लोग को सोचना है कि यार 0/0 का फॉर्म बन तो गया, तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि ऊपर में अलग डाल दिए नीचे में अलग डाल दिए। अब उनको इंटरनली सॉल्व करने के बाद डालना होगा। तो इसको इंटरनली सॉल्व करने का क्या तरीका है, अगर ये पॉलिनोमियल होता एल्जेब्रिक तो फैक्टराइज करने का सोचते। ठीक है, नहीं है तो कुछ कॉमन ऑमन लेने का सोचेंगे, है ना। वैसे 0/0 को सॉल्व ऐसे करते हैं कि कुछ कॉमन निकाल लेते हैं, वो कॉमन निकालने के बाद में कोई ऐसा फॉर्म आ जाता है जिससे वो कैंसिल हो रहा हो। जैसे इसने इस वाले क्वेश्चन में तो पर्टिकुलरली इस वाले क्वेश्चन में इसने पर्टिकुलरली क्या किया हुआ है, इन्होंने क्या किया इसको देख ही लेते हैं यार एक बार। 2 to the power, ऊपर वाले टर्म को 2 to the power x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। ऊपर वाले टर्म को 2 to the power x से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया है, और नीचे वाले टर्म में उसको बस ओपन कर दिया है। इसको ऐसे लिख सकते हैं बोल दिया है, और इसको 2 इंटू 2 to the power -x लिख सकते हैं बोल दिया है, और 2 to the power -x को नीचे ले गया है। ऐसा करने से इनका एक पार्ट कट, कुछ कट रहा होगा, कुछ कट पिट लोग कर रहे होंगे। ठीक है ना, ऊपर को तो एज इट इज लिखा है उन्होंने। ठीक है, और नीचे में कट पिट करके कर रहे होंगे, कट कट करने के बाद में आंसर आ जाता है, तुम डरो मत। ठीक है, खुद से सॉल्व कर सकते हो इसको, इनके सॉल्यूशन को मत देखो, खुद से कर सकते हो। देखो मैं करके दिखाऊं क्या, तुम्हें नहीं आ रहा है समझ में तो बताओ कैसे कट हुआ है, मैं बता सकता हूँ अगर बोलोगे तो। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ठीक है, आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना, ठीक है ना। बेसिकली 2 to the power x को नीचे भेज दिया, कर दिया उससे कुछ, उसके बाद फिर वैल्यू डाल करके देखे, अब कट पिट हो गया ना जब एक बार, उसके बाद में फिर से डाल करके देखे तो कोई इंडेटरमिनेट फॉर्म नहीं रह गया था। इसको देखो सॉल्व करने का कोशिश करो। फर्स्ट चेक विच इंडिटरमिनेट फॉर्म इज दिस, वो मेरे को कमेंट करो पहले तो। 0/0 फॉर्म है, चेक कर सकते हो। एक्स को 1 टेंड कराना है, पी को नहीं। पी कोई वेरिएबल नहीं है, पी कोई कांस्टेंट है इस क्वेश्चन में। कुछ लोग को ऐसा लग रहा होगा कि इतना सारा लॉजिक कैसे आएगा, कि ये जब जीपी हो गया है तो, सॉरी, है ना, तो उसको ऐसे कैसे ओपन करना है, हमें कैसे पता चलेगा। बहुत सारे तुम्हारे मन में ख्याल उठ रहे होंगे। तो तुम कोई दूसरे मेथड से जब सॉल्व कर रहे होगे, कोई भी दूसरे मेथड से, तो तुम्हें दिख जाएगा कि क्या करना है करके। ठीक है, अभी मैं क्यों तुम्हें इतना स्ट्रेस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ना फाइनली एक टूल आएगा। वो टूल का नाम है एल लॉपिटल रूल, है ना, LH रूल, हॉस्पिटल लॉपिटल रूल होता है, एल हॉपिटल रूल भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इससे ना तुम्हारा काम बहुत सरल हो जाएगा। इस क्वेश्चन पे दोबारा आएंगे, डरो मत इस क्वेश्चन से। बाकी मेथड सूझता है तो अच्छी बात है, नहीं सूझता तो भी अच्छी बात है। लॉपिटल रूल से सॉल्व हो ही जाएगा ये, तो डरो मत इस क्वेश्चन से। तुम तो मेरे को ये सॉल्व करके दो, बस ये वाली चीज़ को।
ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, इसका आंसर चाहिए मेरे को। चेक करता हूँ मैं, तब तक तू नीचे वाला सॉल्व करते रहे, खाली टाइम है तेरे पास तो। -1/3 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं, काफ़ी हो गया। देखो, तरीका वही है, पहले पुट कर दो, पुट करोगे तो 0/0 आ रहा होगा, सब लोग को दिख गया होगा। 0/0 को हटाने का क्या तरीका है? 0/0 को हटाने का वैसे एल हॉपिटल रूल है कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए, बहुत सरल है, हर बार काम कर जाता है लगभग लगभग, कब नहीं काम करता है बताऊंगा। ठीक है, वरना काट पीट करनी होगी तो x-1 है, नीचे में भी 1 डालने पे 0 आ रहा है, तो पक्का 1 शुड बी अ रूट। ठीक है, तो नीचे में 1 एक रूट है, तो मैंने ऐसे हटा दिया। तो बाकी पार्ट को कैसे लिख सकते हैं बताया था मैंने तुम्हें ना, कैसे करते हैं। ये तो x-1 लिख दिया सामने में, तो 2x² बनना चाहिए ना, तो यहाँ पे 2x आना चाहिए। एक बार फर्स्ट टर्म को देखो और एक बार लास्ट टर्म को देखो, लास्ट में कैसे आएगा, लास्ट में 5 आना चाहिए, +5। तो एक बार -5 यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, तो बस काम हो गया। सेकंड डिग्री में तो 2 ही टर्म आएंगे, सेकंड डिग्री मतलब ये सेकंड डिग्री है ना, तो एक जब 1 डिग्री कर दिया तो दूसरा भी 1 डिग्री रहेगा, और 1 डिग्री का जनरल फॉर्म होता है ax+b, तो x+b लिख दिया हमने। ठीक है, और क्या, ये कट गया, -1/, ऊपर में प्लस है और नीचे में जब पुट किए तो 2 × 1 × -5। ठीक है ना, तो ये -1/3 हो गया। ये वन ऑफ द मेथड है। फिर रूट्स के लिए मेथड क्या होता है? रैशनलाइजेशन। रूट्स के लिए क्या मेथड होता है? रैशनलाइजेशन। ठीक है ना, रैशनलाइज करके कर लोगे। ये मैं कर नहीं रहा हूँ, ये ग्रुप में शेयर कर दूंगा मैं तुम्हारे, ये नहीं कर रहा हूँ मैं, देखो रैशनलाइज किया होगा उन्होंने, दिख रहा है ना। ठीक है, रैशनलाइज, ये वाला भी रैशनलाइज करोगे, फिर से रैशनलाइज कर देना। ठीक है ना, क्या बोला इसने? कॉन्ज्यूगेट ऑफ न्यूमरेटर एंड कॉन्जुगेट मतलब a+√b है तो इसका कॉन्जुगेट होगा a-√b, a-√b तो उसका कॉन्जुगेट हो a+√b। ठीक है, कॉन्जुगेट को जानते हो यार ये सब मेथड को। ठीक है, तो इस वाले तरीके से करना है इसको, इतना टफ नहीं है बाय द वे, अगर तुम मर जा रहे हो इसमें तो। देखो इन्होंने किया है इतना बड़ा, द क्वेश्चन इज सो बिग दैट यू रिक्वायर दैट मच ऑफ कैलकुलेशन, उसके बाद आखिरी में आंसर एकदम सिंपल सा आ जाएगा। अभी 11th वाले ही डोमेन में घूम रहे हैं अपन। फिर ये मेथड आता है, एक मेथड क्या है, जब x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा होता है, ठीक है ना, तो क्या करते हैं, x को 1/y ले लेते हैं। तो जब x को 1/y ले लोगे और x अगर इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, तो y किसको टेंड कर रहा होगा? 0 को, क्योंकि 1/0 ही इन्फिनिटी होता है। जब सिंपली बात, x को इन्फिनिटी पुट किए तो 1/y लिखे तो y क्या होगा? 0 होगा, ऐसा सोच सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाओ, तो क्या करना है हम लोग को? सबसे पहले चेक करना है किस प्रकार की इनडिटर्मिनेंसी है। तो मैंने देखा इन्फिनिटी पुट करने पे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का इनडिटरमिनेट फॉर्म है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। तो मैंने सोचा इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी कैसे हटाते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी हो चाहे 0/0 हो, कट पिट करके हटाते हैं। ठीक है, कट पिट करके हट जाता है रियलिटी में। ठीक है, बट कट पिट करने के लिए तुम्हें कुछ कॉमन लेने आना चाहिए, है ना। इसमें से तो कॉमन मिल नहीं रहा है ना तुम्हें, थॉट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करो। इसमें से कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, क्योंकि यार ऊपर वाले का तो कोई रूट नहीं है, ऊपर वाले का कोई रूट नहीं है, तो ऊपर से कॉमन ही नहीं ले पाओगे कभी भी। याद है 1 + x + x² इज 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर। ठीक है ना, तो ये वाले का कॉमन लेकर के भी क्या कर लोगे, नहीं करोगे कुछ भी। ठीक है, तो इसलिए कॉमन लेने वाला मेथड गया। तो मेरे को इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी के लिए ना एक और चीज़ पता है, कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो। किससे? हाईएस्ट पावर से। इनका मेथड नहीं देख रहे ना,
इनका मेथड नहीं देख रहे हैं, इनका मेथड मेरे को पसंद नहीं आया। हमेशा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी के लिए हाईएस्ट पावर से डिवाइड करो, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन है अपॉन 3x² प्लस 2x माइनस 5 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है एक्स स्क्वायर से ऊपर को भी डिवाइड करो नीचे को भी डिवाइड करो, तो ये आंसर आ जाएगा 1/x प्लस 1/x², ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 3 प्लस 2/x प्लस सॉरी माइनस 5/x², ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब x को तुमने तो x ही रखा है ना, x ये वाला मेथड नहीं अप्लाई किया हमने, x को 1/y ले लेने वाला। अब इन्फिनिटी पुट करो, इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा, ये जीरो बन जाएगा, इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी पुट करोगे तो ये जीरो बन जाएगा क्योंकि 2/∞ रहेगा, ये जीरो बन जाएगा क्योंकि 5/∞² हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 1/3। वो हर्ष ने काफी पहले बोल दिया यहाँ पे यार, मचा दिया हर्ष, ठीक है। तो तुम उनका भी मेथड देखना, उनको भी इज्जत देना, इनका मेथड ये है, ये पुट करोगे तो ऊपर वाला इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, नीचे वाला इक्वेशन ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा, एक y² भी रहेगा और कट जाएगा, है ना, इतना बाई y², इतना बाई y² आएगा कुछ, वो कट जाएगा आपस में। फिर अब इसमें बोल रहा है y को 0 पुट कर दो, अब y को 0 पुट करोगे देखोगे कि इनडिटर्मिनेंसी हट गई है, मैजिकली हट गई है, ठीक है, मैजिक नहीं है, मैथ्स में कोई मैजिक नहीं होता लॉजिक होता है हर के पीछे। इसको करो सॉल्व, ये टाइप का क्वेश्चन ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसको, जब ऐसा आ जाता है ना और उन्होंने बोला होता है कि इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है ठीक है, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब जिस भी टर्म के चलते तुम्हारी इनडिटर्मिनेंसी आ रही होगी ना यार, जिस भी टर्म के चलते तुम्हारी इनडिटर्मिनेंसी आ रही होगी उस टर्म को जीरो होना चाहिए, ठीक है। अभी इस एग्जाम्पल में तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ठीक है, बट वो एग्जाम्पल अगर कराऊंगा, मेरे को लगा कि इसी एग्जाम्पल में बात आ जाएगी, बट छोड़ो, इसमें नहीं आई। तो क्या किया हमने, देखो ना, मैंने पहले इसमें डाला और इसमें अलग से डाला, और मेरे दिमाग में ना चल रहा है अब कि इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी मत आ जाए, तो मैं इसका इंडिविजुअली अलग से निकाल सकता हूँ, इसका इंडिविजुअली अलग से निकाल सकता हूँ, ये मेरे दिमाग में चल रहा है, याद है कौन सा है, इसी क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। फिर मैंने फर्स्ट को निकालना चाहा, तो फर्स्ट वाले में मैंने डाला, तो देखा कि मैंने इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी का फॉर्म है फर्स्ट वाला, सिर्फ इतना ही पार्ट वाला, ठीक है। अगर याद करो, अगर इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा तो क्या करना होगा, इंटरनली सॉल्व करना होगा, इंटरनली सॉल्व नहीं करना चाह रहे हैं, थोड़ा डर लग रहा है, इंटरनली सॉल्व छोटा छोटा दिख रहा है, ये कर लेंगे लग रहा है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी था, ये क्यूब है, तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटाने का तरीका क्या है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी को हटाने का तरीका ये है कि कॉमन लेकर के कट कर दो, कॉमन लेना यहाँ पे मुश्किल हो रहा है, ठीक है ना, थोड़ा मुश्किल हो रहा है यहाँ पे कॉमन लेना, ऊपर में तो कॉमन आ जाएगा, नीचे में कॉमन नहीं आ रहा है, तो मैं क्या करूंगा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दूंगा, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा इससे, इसका आंसर खुद इन्फिनिटी आ गया है, और यहाँ पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो फिर से इन्फिनिटी आ गया है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने वाला काम नहीं किया, क्यों नहीं काम किया भाई, यहाँ पे आंसर बोला हमने, यहाँ पे इन्फिनिटी, यहाँ पे प्रॉपर इन्फिनिटी आंसर बोला, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। फिर राइट साइड में जब गए ना, ठीक है, राइट साइड में जब गए तो उसका आंसर खुद भी इन्फिनिटी आ गया, तो अब प्रॉब्लम है। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि सिर्फ इतना पार्ट दिया होता, अगर सिर्फ इतना पार्ट दिया होता तो उसका क्या आंसर होता, तो लेट मी टेल यू अगेन, इतने ही पार्ट का आंसर इन्फिनिटी होता। मैंने बोला इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने पे तुम खुद सोचो ना यार, नीचे में x² + 1 है, छोटा सा नंबर है x² + 1, ऊपर में x³ + 1 है, अब x³ तो हमेशा बड़ा होगा ना, बड़ा वाला इन्फिनिटी डिवाइडेड बाय छोटा वाला इन्फिनिटी, और फैक्टर में है ये, मतलब मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऊपर जीत जाएगा, इन्फिनिटी आंसर आएगा फर्स्ट वाले पार्ट का, ठीक है। बट इसने बोला कि इन पूरे के आंसर, इतने के आंसर जो है फाइनाइट है, तो मैंने बोला कि 0/0 काम नहीं किया, कॉमन लेना काम नहीं किया, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में हाईएस्ट पावर से डिवाइड करना काम नहीं किया, अब इंटरनली सॉल्व करना ही पड़ेगा, इसलिए इंटरनली सॉल्व करने गए, इसको इधर से मल्टीप्लाई किए, देख रहे हो थॉट प्रोसेस एकदम परफेक्ट बैठता है, इसको इधर से मल्टीप्लाई किए तो ये वाले फॉर्म में आ गया, मल्टीप्लाई किए इंटरनली, है ना, एक बार फिर से डाल करके देखेंगे, कटपिट तो हुआ नहीं है, कटपिट कुछ भी नहीं हुआ है, तो फिर से डाल के देखने का फायदा नहीं है, ठीक है। अब क्या करोगे, अब फिर से एक बार ट्राई कर सकते हो कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, ठीक है,
फिर से हाईएस्ट पावर से डिवाइड करोगे तो फिर से कोई फायदा नहीं होगा, नीचे में फिर से जीरो प्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है ना, फिर से आंसर तुम्हारा इन्फिनिटी जैसा आ जाएगा, लेकिन आंसर फाइनाइट है। तो ऐसे केसेस में क्या करते हैं ये देखो, ऐसे केसेस में बोलते हैं कि हाईएस्ट पावर से डिवाइड करने वाला काम कब काम आ जाता, जब एक्स स्क्वायर ही बस होता, ये वाला टर्म ना होता। इसीलिए ये वाला टर्म ना हो, इसके चलते इसका कोफिशिएंट अगर परफेक्ट जीरो हो जा रहा है तो ये टर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगा एक्स क्यूब, इसीलिए ए को 1 होना चाहिए। ठीक है, जब जैसे ही ए 1 हुआ वैसे ही सिर्फ इतने पार्ट को फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, इतने पार्ट को, उसमें तो हाईएस्ट पावर डिवाइड करा करके काम हो जाएगा। हाईएस्ट पावर काम करा डिवाइड करा करके काम कैसे हो जाएगा ये देखो, ए तो है ही नहीं ना, अच्छा ए 1 है, दिस इज 1, इन्फिनिटी डाल रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी डाल रहा हूँ मैं, इन्फिनिटी डाल रहा हूँ मैं, ये लिमिट 2 है बोला है तो बी जो है -2 आ गया। कितने लोग समझे हो यार? कितने लोग समझे हो? शुरुआत में मुझे लगा था सर ये वो एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन बाद में लगा ये वो एग्जाम्पल है। खुद से बनाओगे ना रोना आ जाएगा इस क्वेश्चन को। इट्स नॉट टफ, बट स्टूडेंट पता नहीं पहले बार में ग्रास्प नहीं कर पाते हैं। वाई वी आर गेटिंग फ्रिक्वेंटली इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी, बिकॉज एक्स क्यूब है और नीचे में एक्स स्क्वायर, तो एक्स क्यूब नहीं होता तो हमारा काम हो जाता, एक्स पावर 4 नहीं होता तो काम हो जाता, तो उनके जितने भी कोफिशिएंट है उनको जीरो करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, करके देखना। ठीक है, आज इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बनाओ, 11th में का लिमिट्स रिवाइज करो, और 20 क्वेश्चन लिमिट्स के खुद से बनाओ, 20 क्वेश्चन। ठीक है, बनाओ बनाओ मतलब सर वो मत करो। बोलो। सर बी वाला नहीं आया। बी वाला बी कैसे? बी -2 क्यों -b को ट्यूब क्यों ले रहे हैं? ये तो समझ गया ना कि एक्स क्यूब तो होना ही नहीं चाहिए था, उसके बिना सॉल्व होगा ही नहीं करके ये। हाँ सर। एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर जैसे टर्म में कभी भी इन्फिनिटी डालने पे आंसर इन्फिनिटी ही पहुंच जाएगा। हाइयर पावर बाई लोअर हाँ पावर है ना, फील से आ जाती है। अब देख, हाँ अब सर। ये समझ कि ये तो नहीं है दुनिया में, ये नहीं है, तो इतने पार्ट को सॉल्व करना है ना हम लोग को फिर। ठीक है, इतने पार्ट को सॉल्व कैसे करते हैं, कुछ कॉमन निकल जाए, कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दो, तो हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिए, हाईएस्ट पावर से डिवाइड कर दिया। हाईएस्ट पावर क्या है? एक्स स्क्वायर। आ दिया सर। हाँ ठीक है, अब इन्फिनिटी पुट कर देना। जब मैं लॉपिटल रूल सिखा दूंगा ना, डिफरेंशिएशन करने से भी वही आंसर आता है करके, ठीक है, तो जिंदगी सरल हो जाएगी तुम्हारे लिए। ठीक है, तब जिंदगी सरल हो जाएगी। तब तक डिफरेंशिएट करते रहो जब तक तुम्हारा आंसर ना आ जाए। सिंपल डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर का अलग नीचे का अलग, बट वो अभी सिखाऊंगा तो तुम्हारी ना मैथमेटिकल एप्टीट्यूड नहीं रह जाएगी, तो तुम बोर्ड्स में स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, बोर्ड्स में स्कोर नहीं कर पाओगे, दैट इज द रियल रीजन। चलो आज इतना ही रखते हैं, मैं भी थक गया हूँ। होमवर्क नंबर 1, 20 क्वेश्चन फ्रॉम लिमिट्स, फ्रॉम लिमिट्स खुद से करो यार, तुम्हें यही निकालना है। ठीक है, दूसरा रिवाइज लिमिट्स, 11th एंटायर रिवाइज। ठीक है, आईटीएफ को पूरा बनाओ। बनाए हो तुम? खत्म कर लियो पहले जो होमवर्क मिला था? नहीं थोड़ा बचा। सा बचा है सर। तो बनाते रहो उसको। ठीक है, ग्रुप में डाउट भेजो, कोई ना कोई सॉल्व करके दे देगा तुम्हें, तो कम्युनिटी हेल्प पहले लो। ओके।